ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब सीधे तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है अब अनावश्यक विवाद पैदा करने के बजाय चुनाव की तैयारियों में विपक्ष को लगना चाहिए। जनता ने ही इस मुद्दे को नकार दिया है, तो फिर नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं विकास पर चुनाव हो। वो जिस तथाकथित 17 महीने की बात करते हैं, उस कार्यकाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार करती है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। एसआईआर का आज फाइनल रिपोर्ट आ रहा है, इसको लेकर मुद्दा भी बिहार चुनाव में बनाया जा रहा है। एसआईआर को राहुल गांधी भी यात्रा किए थे। अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो क्या लगता है कि जो सारे आपके विरोधी हैं वो सब अब इसको मुद्दा बनाएंगे? सवाल यह है कि अगर अनियमितताएं हुई हैं तो कोई सबूत तो ये दे नहीं पाए। एसआईआर मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए कराया जाता है। बिहार में पहले भी हो चुका है और आज ड्राफ्ट का प्रकाशन हो रहा है। इसी नई मतदाता सूची पर बिहार विधानसभा के अगले चुनाव होंगे। अब विपक्ष का कोहराम और दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब सीधे तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है अब अनावश्यक विवाद पैदा करने के बजाय चुनाव की तैयारियों में विपक्ष को लगना चाहिए, इसलिए कि उनकी जमीन पूरी तरह से सरक चुकी है। बहुत ही बुरे हालात उनके लिए दिख रहे हैं। महागठबंधन के अंदर का बिखराव, लालू परिवार के अंदर की जो टूटन है, उससे भविष्य महागठबंधन का संदिग्ध हो गया है। वैसे ये उनका अधिकार है कि वो किन मुद्दों को कितना उछालेंगे, लेकिन जमीनी तौर पर एसआईआर का कोई वजूद नहीं है। अगर मुद्दा बनाया गया तो आप लोग को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने कहा, जब जनता ने ही इस मुद्दे को नकार दिया है तो फिर नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं विकास पर चुनाव हो और निसंदेह नीतीश कुमार जी की सरकार 20 वर्षों के बाद भी आज भी एक बेहद लोकप्रिय सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर जनता का भरोसा है। हमें विश्वास है एक अपराजेय बढ़त हमें मिल चुकी है और एक बड़ी जीत के साथ हम सरकार बनाएंगे। आप लोग लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, लोग घोषणाएं पूरा कैसे करेंगे, डिबेट करें आप। सबसे पहले जो पूछ रहा है, जरा उनसे उनकी उपलब्धियां पूछ लीजिए ना, 90 से 2005 की। वो जिस तथाकथित 17 महीने की बात करते हैं, उस कार्यकाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार करती है। कहीं कुछ बचा नहीं उनके पास कहने के लिए। नीतीश कुमार जी बराबर अपने खजाने की क्षमता का आकलन करते हैं। केंद्रीय सहायता क्या कुछ मिल सकती है उसका आकलन करते हैं और उसके बाद योजनाओं का ऐलान किया जाता है। इसीलिए हमसे सवाल पूछने के बजाय अपने महागठबंधन को पहले वो बचा ले। महागठबंधन बिखरने वाला है क्या? बिखर सकता है। लेफ्ट ने आज जिस तरह से बहुत ही बड़ी संख्या में सीटों की मांग की, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने रवैये पर अडिग है। वीआईपी जैसी पार्टियां भी बड़ी संख्या में सीटें मांग रही हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। जिस सरकार के बनने की कोई संभावना नहीं हो, उसमें मंत्रालयों का विभाजन भी लोग करने के लिए अलग अलग दबाव बना रहे हैं। तो ये जो ताश के पत्तों का महल है, बहुत जल्द बिखरता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।